जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक जीके से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज आप लोगों को यानी कि 100 से प्लस स्टैटिक जीके रहेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसे कि आप उत्तराखंड पुलिस SI में 2015 में पूछा गया है। सारा जितने भी है स्टैटिक जीके सारे पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आप सब वीडियो में बने रहें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधी में मोहनजोदड़ो को अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। अच्छा से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, घबरा कर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। ठीक है, आप सब ऑप्शन देख रहे होंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि पहला यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी में मृतकों का टीला। ठीक है, 2 नंबर देखेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देख रहे हैं उत्तराखंड पुलिस SI में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कृषि। ठीक है, यानी कि जैसे कि गेहूँ, ठीक है, गेहूँ का और चीज़ों का व्यवसाय करते थे, खेती बाड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर। तीसरा है कि सिंधु घाटी के वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस खेती और रबी की फसल के रूप में की जाती थी। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी के व्यवसाय वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस खेती यानी कि रबी फसल का रूप में उगाई जाती थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि गेहूँ। देख रहे हैं SSCGD द्वारा 13 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर, कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। बहुत बार पूछा गया है। देख लीजिए जितना भी प्रीवियस है, जितना भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस SSCGD हो, कांस्टेबल, यानी कोई भी स्टेट का। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि लड़काना में। इसको याद कीजिएगा किस जिला में, लड़काना में। मोहनजोदड़ो शायद पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है 5 नंबर, हड़प्पा की सर्वाधिक प्रचलित मोहरें किस प्रकार की थी। चौकोर, गोला, बेलनाकार, अंडाकार। ठीक है, हड़प्पा की सर्वाधिक प्रचलित मोहरें जो थी किस प्रकार की थी, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौकोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन आपका, कि वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं के सही चयन करें। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में जितने भी महत्वपूर्ण देवताओं थे उनका सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 नंबर का, यानी कि अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, अग्नि, इंद्र, सोम। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न आपका, महान स्नान घर यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया था, यानी कि पाया गया। ठीक है, यानी जो महान स्नान घर है सिंधु घाटी का सभ्यता का किस स्थान पर पाया गया था। ठीक है, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कीजिए, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 8 नंबर है प्रश्न आपका, इसको सुम्मिलित करना है। ठीक है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाता है जीके में। तो सूची इधर दिया गया है, वेद दिया गया है, वेद। ठीक है, वेद कब होता है, 4 होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इधर हो गया 20 सूची। ठीक है, तो आपको इसमें मिलान करना है, आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। यानी कि ऋग्वेद है जो, ऋग्वेद में क्या है, यानी कि ऋग्वेद में है भजन, प्रार्थना। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, भजन और प्रार्थना। नेक्स्ट है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में यानी कि भजन और रस में है। सामवेद में आपको मिलेगा यानी कि संगीत,
भजन, यानी कि संगीत में जितने भी मतलब संगीत से रिलेटेड होगा वो सामवेद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अथर्ववेद में आपको मिलेगा तंत्र, जादू, टोना, मंत्र। ठीक है, आप सब पढ़े होंगे लुसेंट तो शायद याद होगा, जो कि अथर्ववेद में जादू, टोना, मंत्र, आकर्षण यानी तंत्र मंत्र। ठीक है, इसमें दिया गया था। इसमें आपका हो जाएगा ऋग्वेद में यानी कि भजन पढ़ता हूँ, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर ए। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वैदिक संहिताओं यानी कि संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। यानी कि देखिए पूछ दिया, जो मिलान किया है उसी में से पूछा है। अभी जो मिलान किए हैं उसी में से पूछा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। ठीक है, यानी कि संगीत का। तो आप सब पढ़े होंगे, यानी कि जो सामवेद है बताए हैं अभी कि सामवेद में यानी कि गीत संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, यानी गीत संगीत से सामवेद में रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। ठीक है, आपका 10 नंबर प्रश्न है तो किस वेद में मंत्र, तंत्र, जादू, सम्मोहन से जुड़े स्रोत को सन्निहित किया गया है। ठीक है, यानी कि संगीत अगर पूछ देगा पूछेगा कि किस वेद में संगीत से रिलेटेड है किस वेद को, यानी कि सामवेद को। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तंत्र, मंत्र, जादू, टोना। ठीक है, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, तो इसको याद कीजिएगा अथर्ववेद। ठीक है, यानी कि तंत्र, मंत्र, जादू, टोना किसे मिलता है अथर्ववेद में। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, ठीक है, किसे प्रतिपादित है। वर्ण व्यवस्था किसे प्रतिपादित थी। आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। तो पूछा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि किसने, मौर्य ने। आपका 12 नंबर प्रश्न है कि आर्य राजा के मंत्री को क्या कहते थे। आर्य राजा के मंत्री को क्या कहते हैं, गृहिणी, सारथी, सेनानी, पुरोहित। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरोहित। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न आपका कि एक सिद्धांत के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, यानी कि आर्य जो थे कहाँ से आए थे, मध्य अमेरिका से, मध्य एशिया से, मध्य अफ्रीका से, मध्य यूरोप से। ये सारे जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आर्य थे कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे। ठीक है, योग पतंजलि, वाग्भट, अत्रेय, ठीक है, विदुकांत। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पूछेगा कि योग के प्रदर्शक कौन थे, पतंजलि। 15 नंबर प्रश्न है आपका कि किस वेद में मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह है। ठीक है, मंत्र और ऋचाओं का संग्रह, जो पहला वेद है वही है। ठीक है, जो पहला वेद है वही है, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको किस वेद में मंत्रों और ऋचाओं की संख्या शायद 1028 है। ठीक है, 1028 आए वो 10,000 प्लस है। ठीक है, 10,000 प्लस है, सूक्त ऐसे कुछ है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है, सबसे प्राचीन क्या है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और उपनिषद। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन है। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए, जो लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय का एक बंदरगाह शहर भी माना जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
चलिए 18 नंबर, निम्न में से कौन सा जातिवाद से संबंधित है? ठीक है, दास रंजन, पुरुष सूक्त, कल्प सूत्र और ब्राह्मण। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष सूक्त। तो जातिवाद से कौन संबंध है? पुरुष सूक्त। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पूछता है कि ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र, ठीक है, वो किससे समर्पित है? इंद्र को, अग्नि को, सावित्री को और उषा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी कि 19 नंबर का सावित्री को। ठीक है, गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? सावित्री को। नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि वैदिक समाज में विश्व शब्द का संबंध किससे है? एक सभा से, परिवारों का समूह से, एक कुल से, गांव के समूह से। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांव का समूह। और 20 जो है सब किससे संबंधित है? गांव का संबंध से, यानी कि समूह से। ठीक है, अब 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, बुद्ध ने पहला उपदेश के माने कहाँ दिए थे? ठीक है, यानी कि बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क, यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है डियर पार्क चाहे फियर पार्क लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको देखना है कि बुद्ध ने पहला उपदेश किस जगह पर दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 21 प्रश्न करवा दिए। ठीक है, 21 प्रश्न आराम से, कोई घबराहट नहीं। ठीक है, आराम से आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके अभी नहीं, लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। ठीक है, लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आपका मन का है। ठीक है, और हमसे जब प्यार करते हैं, ठीक है, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ भाई को भी थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो बनाऊँ इस तरह से महत्वपूर्ण वीडियो तो आपके मोबाइल में, ठीक है, वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि अष्टगुणीय पथ यानी कि अवधारणा से कौन सा प्रश्न बनता है? ठीक है, देखिए उत्तराखंड पुलिस में एसआई में, यानी कि सब इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि अष्टगुणीय पथ अवधारणा से कौन सा प्रसंग बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र। ठीक है, यानी कि अष्टगुणीय पथ की अवधारणा से कौन सा प्रसंग बनता है? यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से था। ठीक है, यानी कि बुद्ध उपदेश का संबंध, यानी कि जब उपदेश दिए थे, ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, बुद्ध भगवान ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो अब क्या पूछा है कि बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से था एक ही भगवान में भरोसा, यानी कि जो पहला उपदेश दिए थे उसमें क्या बतलाया गया? उस उपदेश का उद्देश्य क्या था? ठीक है, एक ही भगवान में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता और आदर्श पूजा। ठीक है, तो उन्होंने यानी कि विचार, ठीक है, विचार जो है थॉट और आचार की शुद्धता, ठीक है, उसमें पहला उपदेश में, यानी कि आपका जो दिल है, दिमाग है, कितना उसमें शुद्धता है आपके विचार और धारणाओं में। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, मगध। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुम्बिनी में। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है?
नेपाल में पड़ता है, ठीक है, नेपाल में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर कि बुध किस वंश से संबंधित है, यानी कि ये किस वंश से संबंधित है बुध भगवान। ग्यार्थिक, मौर्य, शाक्य, कुरु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य। 26 नंबर प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, ठीक है। सद्वाणी, सद्विचार, सद स्वेच्छा, सदाचरण, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदिच्छा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न आपका कि बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। जब पूछ देगा हम पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। अब क्या पूछ रहा है कि बुद्ध द्वारा ना सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मो, ठीक है, यानी कि धर्मोपदेश किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला जो उपदेश दिए थे उसको किस नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म सभा, महासभा और श्रम नेर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन से, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन से। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस युग्म का मिलान सही हुआ है, यानी कि बताना है कि किस मिलान का सही हुआ है। सारनाथ, ठीक है, यानी कि सारनाथ में बुद्ध भगवान का जन्म, ये गलती है। बुद्ध भगवान का जन्म यानी कि लुम्बिनी में, यानी कि नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी वो स्थान जहाँ उन्हें प्रबोध मिला, ये भी गलती है। बोध गया जहाँ उन्होंने पहला प्रवचन दिया, गलती है। कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर पूछ रहा है कौन सा सही हुआ है, तो आपका राइट डी हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध भगवान की मृत्यु है जो किस स्थल पर हुई थी, यानी कि आपका कुशीनगर, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का केंद्र था। आपको ACCGT 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो कौशाम्बी, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, ठीक है। पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का केंद्र था। आप सब जानते होंगे जो प्राचीन भारत में, यानी कि कौशाम्बी, जो कौशाम्बी है, ठीक है, शिक्षा का केंद्र। सॉरी, इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है, देखिए कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। सॉरी, गलती हो गया पढ़ने में, ठीक है, किसी से भी हो सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है, यानी कि शिक्षा का केंद्र नहीं था पूछा है। तो देखिए विक्रमशिला था, तक्षशिला था, नालंदा था, ठीक है, नालंदा था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था, यानी कि शिक्षा का केंद्र कौशाम्बी नहीं था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न आपका कि शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप, यानी कि बौद्ध धर्म मंदिर बोरोबुदुर का निर्माण कहाँ करवाया था। जावा, जो कि इंडोनेशिया में है, मनीला, ठीक है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, सी है कंबोडिया, डी है आपका लाओस। तो कहाँ हुआ था, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि जावा इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। बुद्ध यानी कि शब्द का अर्थ क्या है, बुद्ध, ठीक है। प्रश्न आता है जैसे कि एशिया ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, यानी कि बुद्ध भगवान को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका पूछा है कि बुद्ध का शब्द का अर्थ क्या है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न आपका। 32 है कि प्राचीनतम युग है, प्राचीनतम युग है कौन? शाक्य युग काल, बौद्ध युग, मोहम्मदी युग, विक्रम युग। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध युग, जो कि प्राचीनतम युग है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तैंतीस नंबर प्रश्न है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूछा गया है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाईयत और इस्लाम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न आपका। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर, ठीक है, यानी कि गया जो है संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर आपको बताना है जन्म हुआ, प्रबुद्ध प्राप्त किया, मृत्यु हुई, अपना पहला धर्म उपदेश दिए थे। तो आप सब जानते हैं जो कि बिहार में है जो गया, ठीक है, किससे संबंधित, यानी कि प्रबुद्ध प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रबुद्ध प्राप्त किया गया भगवान बुद्ध। ठीक है, पीपल के छांव में, जो कि वहीं पर उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप के बारे में यह कहा जाता है कि इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था? आपको बताना है ईंटों से अशोक ने क्या बनवाया था। सांची का स्तूप, भरहुत्ता स्तूप, अमरावती स्तूप, नालंदा स्तूप। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप है जो किसने बनाया था? अशोक ने। ठीक है, आपको बताना है कि सांची का जो स्तूप है किस नोट पर है, आपको नोट बताना है। नोट का मतलब रुपया, किस रुपये पर आपको सांची का स्तूप को दर्शाया गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो। 36 नंबर प्रश्न आपका कि अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? तो आपको बताना है, ऑप्शन है सिंधु घाटी, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्ध धर्म की। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म को राय धर्म निम्नलिखित में से किसके शासक में बनाया गया था, किसके शासनकाल में बनाया गया था? यानी कि धर्म के बौद्ध। ठीक है, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक ने बनवाया था। 38 नंबर प्रश्न है आपका कि प्राचीनतम बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में, बोध गया में, अमरावती में और सारनाथ में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सारनाथ में। ठीक है, कि यानी कि प्राचीनतम जो बौद्ध स्तूप था कहाँ स्थित है? सारनाथ। ठीक है, यानी कि सारनाथ कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न। भगवान महावीर की शिक्षाओं को संकलन को क्या कहा जाता है? ऋतुति सूत्र, पीबी सूत्र, अगम सूत्र, ठीक है, और अवेस्ता सूत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगम सूत्र। 40 नंबर प्रश्न है आपका कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बहुत बार पूछा गया है, देखिए SSCGT 2013 में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि भद्रबाहु,
और स्थूलभद्र, चरवाक और जमाली। ठीक है, तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कौन था? जमाली था। 41 नंबर प्रश्न है आपका कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात था, यानी कि वह वर्धमान महावीर थे किस नाम से विख्यात थे? ठीक है, जीना, महान शिक्षक, महान प्रचारक, जैन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैन। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देख रहे हैं, पूछा हुआ है, यानी कि इस प्रश्न को 2 बार पूछा गया है, एसएससी कांस्टेबल 2013 में, यूपी कांस्टेबल 2014 में। ठीक है, तो बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और मल्लिकार्जुन। ठीक है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन थे? पार्श्वनाथ, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? गया में, वैशाली में, सारनाथ में और लुम्बिनी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैन यानी कि त्रिरत्न नहीं है? सम्यक पूजा, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। ठीक है, आपका राइट आंसर जो है इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्यक पूजा, जो कि त्रिरत्न नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर, यानी कि 45। ठीक है, यानी कि 45 नंबर, महावीर को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान को क्या कहते हैं? कौल्य, जीव, सत्य, अहिंसा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कौल्य। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे? बहुत बार पूछा गया है कि महावीर जो थे किस भाषा में शिक्षा देते थे? मगधी, अर्धमगधी, सुरसेनी और अपभ्रंश। ठीक है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अर्धमगधी में। ठीक है, अर्धमगधी में महावीर शिक्षा देते थे। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2008 में पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए पहले ऋषभदेव और अंतिम वर्धमान महावीर थे। सही है, ये राइट है। ठीक है, ये क्या है? राइट है आपका। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, अभी पढ़े हैं ऊपर कि 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। ठीक है, 3 नंबर है कि त्रिरत्न सिद्धांत और पंचवर्त मुख्य शिक्षा, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, देखेंगे कि जैन धर्म के बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है, विश्वास करते थे। ठीक है, विश्वास करते थे। 48 नंबर प्रश्न है कि महाजनपद के राजा महल बनाते थे, खाली स्थान है देने के लिए। ठीक है, अस्थिरता, सुरक्षा, बाजारीकरण, गम्यता। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का बी, यानी कि सुरक्षा देने के लिए। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशुक। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, इसको याद कीजिएगा, कालाशुक था। ठीक है, कालाशुक। नेक्स्ट है 50 नंबर। ठीक है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? पटना, गया, वैशाली, गिरिवराज, यानी कि इसको बोलते हैं राजगिरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
राजगिरी, ठीक है। यानी कि मगध साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन था? राजगिरी था। चलिए नेक्स्ट है 51 नंबर कि अंतिम नंद शासक कौन था? महाजनपद, घनानंद, शिशुनंद, अघोर नंद, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यानी कि अंतिम नंद शासक कौन था? घनानंद, ठीक है। अंतिम नंद शासक पूछेगा तो कौन था? घनानंद। नेक्स्ट है 52 नंबर यानी कि 52 नंबर, निम्न में से कौन सा मगध शासक वैशाली की नृत्यागन अम्रपाली की मुँह पाशा में पड़ गया था? बिंदुसार, महापद्म, अजातशत्रु, शिशुनाग, ठीक है। ये भी बहुत प्रश्न अच्छा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। 53 नंबर प्रश्न आपका कि अशोक की अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? आपको बताना है। ACC MTS 2017 में पूछा गया है। प्राकृतिक ब्राह्मी, संस्कृत ब्राह्मी, ठीक है, पाली और ब्राह्मी। कोई भी विकल्प सही नहीं, आपका डी नंबर में दिया गया है। तो आपको बता दूं कि अशोक के अधिकांश, ठीक है, अभिलेख किस भाषा में और किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है इनकी प्राकृतिक और ब्राह्मी, ठीक है। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न। 54 है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ACC MTS 2017 में पूछा गया है। जो कि मेगास्थनीज था अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेगास्थनीज जो था किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न आपका, ठीक है, कि कौन से मौर्य शासक यानी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलागोला गए थे? अशोक, बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त, यानी कि ये भी ACC GD 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न आपका 66 नंबर, ठीक है, सॉरी 56 नंबर, महान अशोक किस वंश से वास्तव रखते थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, पल्लव वंश, ठीक है। ये भी आपका पूछा गया है ACC GD 2014 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। जो महान अशोक थे किस वंश से वास्तव रखते थे? मौर्य वंश, ठीक है। आपका 57 नंबर प्रश्न है 57 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? दिल्ली मेरठ स्तंभ, बरबा स्तंभ, धौली, सारनाथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि दिल्ली मेरठ स्तंभ जो था पहला यानी कि प्रथम खोजा गया अशोक का स्तंभ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। आपको 58 नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? सातवाहन, शुंग, एवन और पांड्या, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का यानी कि शुंग, ठीक है। यानी कि राजवंश यानी कि मौर्य के बाद कौन था? शुंग आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का वध किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। 60 नंबर प्रश्न आपका है कि कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र लिखा गया था गुप्त काल में, मौर्य काल में, हर्ष काल में और दिल्ली सल्तनत काल में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौर्य काल में। 61 नंबर प्रश्न है कि सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सांची जो है, सांची का स्तूप कहाँ है?
MP में, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो इसको याद कीजिएगा, यानी कि गुफा चित्रों के लिए, शिलाओं के काटे मंदिरों के लिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध स्तूपों के लिए, ठीक है, बौद्ध स्तूपों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है कि सेलुकस निकोटर जो था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान लिया, अफगानिस्तानियों के लिए कहाँ का शासक था, ठीक है। आपको बताना है मिस्र का, मैकेडोनिया का, सीरिया का और ग्रीस का, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैकेडोनिया का था। कहाँ का था? मैकेडोनिया का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 63 नंबर, किसने अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा था? आपका ऑप्शन है मौर्य, राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ठीक है। तो 63 नंबर का प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था देवनाम प्रियदर्शी रखा था। 64 नंबर प्रश्न है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, ठीक है। आपको ईसा पूर्व में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में, यानी कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। थोड़ा पेन का कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सा पीला कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। और चलिए नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल में दौरान में निर्मित की गई थी? चेरा का, पल्लव, चोल, पांड्या, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोल। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न कि चोल साम्राज्य की स्थापना का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया, ठीक है, और जिसके बाद आदित्य प्रथम का राजा बनाया गया, ठीक है। आपको बता दूं इसका राइट आंसर है यानी कि विजयालय, ठीक है। ये भी 2019 में प्रश्न ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि विजयालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर कि भारत सरकार के कैलेंडर में ईस्वी सन के अतिरिक्त शक संवत की तारीखें भी दर्ज रहती हैं। शक संवत कब आरंभ हुआ था? ये भी बहुत प्रश्न अच्छा है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78 ईसा पूर्व में। 68 नंबर प्रश्न का है कि भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्का को चलवाया था, कौन चलवाया था? गुप्त ने, मौर्य ने, हिंद एवं ने, यानी कि कुषाण ने, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुषाण ने। और चलिए अब मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल स्टार्ट हो गया। प्रश्न आपका है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी हुई थी, यानी कि कौन सी लड़ाई लड़ी गई है, ठीक है। तराइन का लड़ाई, खनावा का लड़ाई, प्लासी का लड़ाई और बक्सर का लड़ाई, ठीक है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तराइन की लड़ाई, ठीक है, तराइन की लड़ाई, ठीक है। 1191 में तराइन का लड़ाई हुआ था, ठीक है। तराइन की लड़ाई 3 बार शायद लड़ा गया है, ठीक है। तो पहला था 1191, ठीक है। ये खनावा का युद्ध 27 में, ठीक है, प्लासी का 1757 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ है? महाराणा प्रताप यानी कि चित्तौड़, उदयपुर और हल्दिया और कुंभलगढ़, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि कुंभलगढ़ में। 71 नंबर प्रश्न का है कि इसके ऊपर यानी कि अपनी विजय को निशानी के रूप में राणा कुंभ ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। ऑप्शन है नगौर का खान, मरवाड़ का
राव जुद्धा, गुजरात का अहमद शाह, मलवा का मोहम्मद खिलजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 71 का डी, यानी कि मलवा का मोहम्मद खिलजी। 72 नंबर प्रश्न है आपका कि सूफी जाने जाते हैं, इसे बिहार पुलिस द्वारा कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। ईसाई संत के नाम से, हिंदू संत के नाम से, मुस्लिम संत के नाम से, बौद्ध संत के नाम से। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुस्लिम संत के नाम से। 73 नंबर प्रश्न है आपका कि ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए कब पूछा गया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2011 में। ठीक है, 1526 में, 1540 में, 1576 में, 1582 में। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1576 में। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, इसको लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है, अब पूछा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये भी राजस्थान पुलिस एसआई 2011 में पूछा गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। अभी तो ऊपर पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है अकबर ने राणा प्रताप को हराया, राणा प्रताप ने अकबर को हराया। ऑप्शन सी है बाबर ने लोधी को हराया, अकबर ने हेमू को हराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने राणा प्रताप को हराया। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है आपका कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी। बहुत बार पूछा गया है, देखिए कब कब पूछा गया है प्रश्न। ACC 2014 में, MP पुलिस एसआई 1999 में, और NDA 1995 में, और CDS में 1993 में। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 622 ईस्वी में। 76 नंबर प्रश्न है आपका कि बीजापुर का कौन सा शासक जगत गुरु के नाम से जाना जाता था। यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम आदिल शाह। 77 नंबर प्रश्न है कि महमूद गांव कौन था, यानी कि विजयनगर का शासक, बहमनी राजा का सेनापति, बहमनी राजा का मंत्री, और बहमन शासक। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि जो बहमनी राजा का मंत्री था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था। जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था किस लड़ाई के कारण हुआ था। कालीकोट, रायचूर, मुदगल, और दीवानी। ठीक है, 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तालीकोट का लड़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न, 79 नंबर प्रश्न है आपका कि तराइन के द्वितीय युद्ध में, यानी कि 1192 ईस्वी में किसको पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में। इसको याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। 80 नंबर प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांदी बीबी, मुमताज महल। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। ठीक है, इसका राइट आंसर भी रजिया सुल्तान थी। देखिए कई बार पूछा गया है, राजस्थान पुलिस एसआई में, MP पुलिस एसआई 2012 में। 81 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, सिख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाज मोइनुद्दीन चिश्ती, सिख नासिरुद्दीन मोहम्मद। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी ने आक्रमणों का मुख्य लक्ष्य बड़े बड़े नगरों पर, मंदिरों पर क्यों किया था। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे प्रचुर संपदा के भंडार थे। ठीक है। 83 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक कौन है? भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक कौन है? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबर। ठीक है। तो भारत में मुस्लिम शासक वास्तविक संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए भी पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ी कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 84 नंबर प्रश्न है कि गुलाम वंश के उत्तरवर्ती शासकों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? आपको बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 ए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि नासिरुद्दीन, गियासुद्दीन बलबल, गियासुद्दीन कैकुबाद और कान खुसरो। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हो गई थी? आप बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। 86 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान के अधीन मलिक कफूर ने मिलिट्री जनरल के रूप में सेवा की? 2017 में पूछा गया। ठीक है। बताइए। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न है किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? देवगिरी, होयसल, तेलंगाना, पांड्या। आपका 27 का आंसर हो जाएगा पांड्या। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश का शासन काल सबसे अल्प रहा? अल्प मतलब क्या होता है? कम रहा। ठीक है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलजी वंश का। ठीक है। खिलजी वंश का। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न। अमीर खुसरो खुजाइनुल यानी कि फतूहात किसके शासनकाल की सूचना देती है? ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का। 90 नंबर प्रश्न आपका है कि तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशील और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया वो कौन था? ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, बलबन और इल्तुतमिश। बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बख्तियार खिलजी तो जो था विक्रमशील और नालंदा विश्वविद्यालयों का नष्ट कर दिया था। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया? रामचंद्र से, प्रताप रुद्रदेव, बल्ला तृतीय, वीर पांड्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न आपका, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? गियासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। ये आपका SSCGD 2015 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलबन ने। ठीक है। कठोर नीति, लौह रक्त इसको बोला जाता है। ये भी पूछता है लौह रक्त का नीति कौन अपनाया था? बलबन ने। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न आपका कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस सिराज, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबन। ठीक है। यानी कि 93 का राइट का आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन। 94 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? देखिए बिहार पुलिस द्वारा कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। फरिश्ता, ठीक है, फरिश्ता, इब्न बतूता,
अलबरूनी अबुल फजल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। चलिए 95 नंबर प्रश्न है कि तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? 19 जनवरी 1400, 18 दिसंबर 1398 में, 1407 में, 1305 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर 1398 में। 96 कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, नासिरुद्दीन लोदी, सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि सुल्तान मोहम्मद। 97 नंबर प्रश्न आपका है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में मस्जिद किसने बनाया था? अच्छा है, किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में मस्जिद किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तुगलक। चलिए, ये आपका कौन सा प्रश्न था? ठीक है, 97 नंबर प्रश्न। अब 98। ठीक है, 100 प्लस प्रश्न है, यानी कि 110 है लगभग। 98 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। 99 नंबर है कि किसके शासनकाल में बुंदेल यानी कि झुझारी सिंह खां ने जहाँ लोदी विद्रोह किया था? औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर और अकबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाहजहाँ। आपका 100 तक लग गया। ये 100 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ताजमहल की प्राकृतिक यानी कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है। अहमदाबाद, कटक, औरंगाबाद, चंदर नगर। बताइए, बीबी का मकबरा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। 101 नंबर, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच का सरायघाट की युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी? 1671, 1635, 1642, 1652। ठीक है, आपको पूछा गया है SSCGD 2019 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1671 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। इसको याद रखिएगा। तब था आपका हो जाएगा राइट आंसर यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये भी पूछता है कि प्रथम लड़ाई पानीपत कब हुआ था? 1526 में। दूसरा 1556 में, 2656 और 61 में। ठीक है, नेक्स्ट है 61। तीसरा नंबर है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य होता है? यानी कि 26 के बाद 1556 में हुआ था द्वितीय पानीपत का युद्ध। ठीक है, अकबर और हेमू, सॉरी इधर भाग गया, यानी कि अकबर और हेमू, बाबर और हेमू और शेरशाह ऑपरेशन कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध ना 103 नंबर। इसका राइट होना चाहिए, अकबर नहीं होना चाहिए, बाबर और हेमू के बीच। देखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2656। ठीक है, देख कर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। 103 नंबर। 104 नंबर प्रश्न आपका है कि औरंगजेब के समय सूबों का संख्या कितनी थी? 20, 22, 25 और 28। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20। चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने किसे परास्त किया था? ठीक है, चंदेरी के युद्ध 1528 में हुआ था। आपको बता दूं, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला जो है सही है, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। आप बताइए, चंदेरी के युद्ध यानी कि 1528 में बाबर ने किसे परास्त किया?
इसका राइट आंसर एक मेदिनी राय, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है कि निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं और अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अकबर ने, ठीक है। 107 नंबर प्रश्न आपका है अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि कौन था? देखिए MP पुलिस SI, ठीक है, 2014 में पूछा गया है। तो बताइए बीरबल, तुलसीदास, बैरम खान और रहीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीरबल था, ठीक है, सुप्रसिद्ध कवि। और 8 नंबर प्रश्न है, सॉरी 108 नंबर कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइए ACCGD 2014 में और ACCMT 2013 में पूछा गया है। बताइए ऑप्शन है अहमद शाह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है द्वितीय शाह आलम और फर्रुखसियार। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? ठीक है, यानी कि बहादुर शाह जफर। आपका आज का प्रश्न है लास्ट कि किसने अकबरनामा लिखा था? ठीक है, किसने अकबरनामा लिखा था? बताइए अकबर ने कि बीरबल ने कि अब्दुल फजल ने कि बैजू दादर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था? अब्दुल फजल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी अपने दोस्त, ठीक है, ग्रुप होगा व्हाट्सएप का उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत।